नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। जी हां, सभी एयरपोर्ट विमान कंपनियों को सूचित कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट को सूचना भेज दी गई है। आपको बता दें, ये जानकारी उड्डयन मंत्री ने दी। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ में उड़ानों को इजाजत दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी एयरपोर्ट को तैयार रहने के लिए कहा गया। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा लागू हो जाएंगी। तो एक कहा जा सकता है गुड न्यूज, पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ में उड़ानें चालू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। और चलिए, हमारे साथ जयपुर से एयरपोर्ट के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयेश मल्हारा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सबसे पहले आपसे पूरी डिटेल में जानकारी चाहेंगे कि जयपुर के साथ साथ बाकी एयरपोर्ट के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने ट्वीट में पढ़ा है, हम लोग बहुत दिनों से ये तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि स्पेशली डिस्टेंसिंग को लेके जो है और सैनिटाइजेशन को लेके वो सारे कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। और अभी हमें इंतजार है जो एसओपी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा दी जाएगी पैसेंजर्स को लेके, वो भी शॉर्टली आने वाली है, जैसे कि ट्वीट में लिखा गया है। तो हम लोग उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल। साथ ही टिकट बुकिंग की बात की जाए तो वो कब से शुरू होंगी? वो जल्दी ही उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो एयरलाइंस जो है वो पब्लिश कर देंगे इतना शेड्यूल। अभी शेड्यूल बन रहे हैं। शेड्यूल जब फाइनल हो जाएंगे तो एयरलाइंस अपना शेड्यूल जो है पब्लिश कर देंगी। जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर जो है वो चल रहा है, तो ड्यूरिंग द जर्नी हम सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, ये यात्रियों के मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। आपकी बात सही है। इसीलिए जो शुरू में है कम फ्लाइटें चलाई जा रही हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है अपना ट्रैफिक को बढ़ाएंगे। वो शुरुआत में ही जो एक्सपीरियंस हमें मिलेंगे डिस्टेंसिंग को लेके, उनमें और पुख्ता चीजें हम करते जाएंगे बारी बारी से। इसलिए शुरुआत में ट्रैफिक जो है थोड़ा कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या ये बता पाएंगे कि शुरुआत में लगभग कितनी फ्लाइट्स अभी शुरू करने का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा चुका है? अभी इसका पूरी जानकारी मेरे तक नहीं आई है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है 20 से 25% तक जो है सेवाएं शुरुआत में शुरू हो जाएंगी। जी चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए। आसिफ, तो आपने भी सुना कि क्या कुछ डायरेक्टर साहब ने कहा, और चलिए बाकी क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाई है? नूपुर, जैसा कि लगातार पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी, यहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने 2 ट्वीट किए। दोनों ट्वीट की अगर आप लैंग्वेज पे गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार है। अब राज्य सरकार के सहयोग के बनस्पत राज्य से जितने राज्यों के अंदर जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो शुरू किए जा सकेंगे। फिर उनका दूसरा ट्वीट आता है कि 25 तारीख को हमने सारे एयरपोर्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया, 25 तारीख से हम जो है वो उड़ाने शुरू कर रहे हैं। अब कितनी उड़ानें शुरू होंगी, कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए शुरू होंगी, कितने शहरों के लिए शुरू होंगी, उनका शेड्यूल क्या होगा, टिकटें कब से बुक होंगी, सोशल सोशल डिस्टेंसिंग है वो कैसे तय की जाएगी, इसके अलावा एसओपी क्या होगा, शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा, इस पर अभी 1-2 दिन जो है वो एक्सरसाइज होगी, 1 दिन की एक्सरसाइज। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा उन यात्रियों को जो कि अपने शहर जाना चाहते हैं, जो अपने स्केड्यूल पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। बढ़ते हैं आगे। 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद वापस लौटी बसें। बॉर्डर से वापस लौटी कांग्रेस की बसें। यूपी सरकार ने बसों को नहीं दी आने की इजाजत। कल से चलती रही बातचीत। दोनों राज्यों के अधिकारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार निराशा हाथ लगी। तो एक लंबा वक्त होता है 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जितनी भी बसें शुरू की गई थी श्रमिकों के लिए, जिससे कि वे अपने गृह राज्य वापस लौट जाए, लेकिन आखिरकार बॉर्डर से
वापस कांग्रेस की बसें लौट जाती है। यूपी सरकार ने बसों को आने की इजाजत नहीं दी। और आपको बता दें कि जैसा कि लगातार आप कल से देख रहे थे न्यूज 18 पर भी कि किस तरह से लंबी बातचीत चलती है, लेकिन नतीजा शून्य। दोनों राज्यों के अधिकारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार तमाम बसों को वापस लौटना पड़ता है। चौबीस घंटे जो कि एक लंबा इंतजार होता है, और उसके बाद तमाम कहा जा सकता है कि मजदूरों को निराशा हाथ लगी, जो कि लंबे वक्त से इस इंतजार में बैठे थे कि हम अपने गृह राज्य जाएंगे, अपने आशियाने में फिर से लौट जाएंगे, और शायद उन्हें उम्मीद की किरण भी दिखने लगी थी। लेकिन फिर से उनके इंतजार पर पानी फिर जाता है और बॉर्डर से तमाम बसें जो हैं वो लौट जाती हैं। बताया ये जा रहा है कि यूपी सरकार ने बसों को आने की इजाजत नहीं दी। और जैसा कि लगातार अब तक अपडेट हम पहुंचा रहे थे कि किस तरह से बातचीत का दौर चलता है, लंबी बातचीत चलती है, लेकिन नतीजा शून्य। दोनों राज्यों के अधिकारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी बात से बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। तो हम देख रहे हैं कि जहां पर देश प्रदेश और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद शर्मा हमारे साथ, माफ कीजिएगा प्रवीण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। प्रवीण, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्यों मजदूरों को निराशा हाथ लगी? डिटेल में बताइए। कि 2 दिन से मशक्कत चल रही थी। यहाँ के मंत्री सुभाष गर्ग और सारे विधायक जिले के सारे यहाँ मौजूद थे और कैंप लगाए हुए थे, और निरंतर इनकी बात चल रही थी यूपी सरकार से। और यूपी सरकार ने आज 4 बजे तक का समय दिया था कि 4 बजे हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि आपको अनुमति दी जाती है या नहीं। लेकिन 4 बजे ऐसे संकेत मिलना चालू हो गए जब एक यूपी का आला अधिकारी आकर वहां की गाड़ियों को चेक करने लगा और देखा कि यहाँ काफिला काफी लंबा है गाड़ियों का। उसने जाकर राज्य सरकार को अवगत कराया और 4:30 बजे उन्होंने पीछे के बाद में यूपी सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद भी राज्य के मंत्री ने धैर्य नहीं खोया और आगरा के टीएम से भरतपुर के टीएम की बात कराई, तो आगरा के टीएम ने भी यही कहा कि हमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि प्रवासियों को लेकर आने वाली एक भी बस यूपी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसलिए आप लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बसों को यूपी बॉर्डर में प्रवेश नहीं करवाएं। जी प्रवीण, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन तमाम मजदूरों को भुगतना पड़ा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारे इस लॉकडाउन में